Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 7 weather, climate and adaptation of animals to climate part 1. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. So let's start first part of weather, climate and adaptation of animals to climate. इस चैप्टर का मतलब आप समझते हैं. वेदर मतलब क्या है, क्लाइमेट मतलब क्या है. वेदर मतलब जैसे आप रफली ये समझ लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का जो रिकॉर्ड 24 आवर्स के अंदर क्या है, यानी कि जो कि 24 आवर्स में फिर चेंज हो सकता है. अभी बारिश हो रहा था, फिर अभी गर्मी हो सकता है, फिर सनशाइन निकल सकता है. तो ये है टेम्पररी कंडीशन. डे टू डे रिपोर्ट हमको इसका मिलता है. और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जैसे किसी जगह का द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, जैसे कि 25 ईयर्स का किसी जगह का हम कैसे वेदर रहता है उसी का लेंगे. जैसे बेंगलोर एक ठंडी जगह है, ना ज़्यादा गर्मी होता है बस, तो फिर वो है बेंगलोर का क्लाइमेट, यानी कि उसका 25 ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वेदर पैटर्न वो कैसा होता है. तो जब वेदर चेंज होता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. हम खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, वही होता है एडेप्टेशन. कैसे एडजस्ट करते हैं, हमको गर्मी हुआ तो फिर हम एसी चला लेते हैं, हमको ठंडी हुआ तो गीजर चला के गर्म पानी से नहा लेते हैं. पर बाकी सारे एनिमल्स क्या करते हैं, आप लोग तो एसी गीजर से काम चला लेते हो, रूम हीटर लगा लेते हो, तो बाकी सारे एनिमल्स क्या करते हैं. और या फिर जो परमानेंटली बहुत ठंडी एरिया, पोलर बियर जैसे पोल एरिया में रहते हैं, वो कैसे करते हैं. तो फिर उन लोगों का परमानेंट एडेप्टेशन से उनके बॉडी में उनका फिजिकल कंडीशन वो सब भी उसी हिसाब से एडजस्टेड है. आइए देखते हैं इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में. लेट्स स्टार्ट. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड टू पिक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन. जब आप किसी हिल स्टेशन के लिए निकल रहे थे, आपको पता है आप कौन कौन सा थिंग पैक करने के लिए बोले गए थे. व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. जब बारिश का मौसम हो रहा था तो फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि बेटा अम्ब्रेला साथ साथ लेकर जाओ. तो इसका मतलब क्या है, हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन. अगर आपके घर में कहीं 6 मंथ्स बाद जैसे शादी ब्याह होने वाला है तो फिर ये हम पता करते हैं, बुजुर्गों ये डिस्कस करते हैं कि अरे उसी टाइम में कहीं बारिश तो नहीं होगा, कहीं ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगा. तो फिर you must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. ऐसे एक्सपर्ट्स भी ये डिस्कस करते हैं. और ज़्यादातर आपको पता है फरवरी से अप्रैल मंथ्स के बीच सारे गेम्स को रखा जाता है, क्योंकि ना ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्मी है. तो फिर इसी हिसाब से सारे प्लानिंग किया जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, आपको क्या ताज्जुब हो रहा है ऐसा क्यों. द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि वेदर का भी एक बहुत अहम भूमिका है. क्योंकि अगर बारिश हो गया तो फिर खेल बिगड़ जाएगा स्टेडियम में, है ना. तो ऐसे ही हमको प्लानिंग करना पड़ता है वेदर के हिसाब से. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, इसका हमारी जीवन में भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका है. मेनी ऑफ आवर लाइफ एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिक्टेड फॉर द डे. कि कल के दिन बारिश होगा या ड्राई कंडीशन रहेगा, खुला मौसम रहेगा, उसी हिसाब से हम बहुत से प्लानिंग करते हैं कि हाँ कल के लिए ये चीज़ नहीं करना है या फिर ये चीज़ करना है क्योंकि सनी वेदर रहेगा. तो देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. मछुआरे लोगों का तो और भी वो डिपेंडेंट है कि कल बड़ा क्या बारिश होगा नहीं होगा, उसी हिसाब से वो समुंदर की ओर निकलते हैं. तो हम मोटा मोटी ये देखें तो बहुत से लोगों की डे टू डे प्लानिंग डिपेंड करता है ये वेदर रिपोर्ट के ऊपर से. इसीलिए टेलीविज़न रेडियो में उसका टेलीकास्ट होता ही रहता है कि अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है हमारी वेदर कंडीशन. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज, क्या आपको पता भी है कि ये वेदर एक्चुअली क्या है. इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कैसे डिफरेंट एनिमल का हैबिटेट हैबिट्स भी अलग अलग है और वो कैसे अडेप्टेड है, जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है. और ये हम डिटेल में आगे आइए बढ़ते हैं. तो 7.1 वेदर.
जैसे कि हम पानी पाग बोलते हैं ना, पाग, आज का पाग कैसे रहेगा, तो फिर ये है वेदर। इन फिगर 7.1 सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवन। एक न्यूज़पेपर का वेदर रिपोर्ट दिया गया है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो फिर इसी में क्या रहता है, वेदर रिपोर्ट में रहता है कि 24 आवर्स में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल क्या था। तो फिर इस हिसाब से इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और ये अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है उसका संभावनाएं, एग्जैक्टली तो नहीं, संभावनाएं वो प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो फिर ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। टेम्परेचर क्या है हमको तो मालूम है, ठंडा गर्म कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा हमारा वायुमंडल का तापमान। रेनफॉल क्या है पता है। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी जो है ये एयर का मॉइस्चर कंटेंट है, कहाँ पर ड्राई रहता है, कहाँ पर वेट रहता है। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये वेदर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, इसके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट है, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वही वाले ये प्रेस्क्राइब करते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स ए वेदर प्रेडिक्शन। तो फिर उन लोगों का काम है कि टेम्परेचर को स्टडी करना, विंड को वेलोसिटी, उसका स्पीड को परखना, और फिर आगे के लिए वेदर रिपोर्ट प्रेडिक्ट करना। एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आप पिछले एक हफ्ता का वेदर रिपोर्ट निकालिए किसी न्यूज़पेपर से। इफ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके घर में नहीं है तो आप पास वाले का भी मदद ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। अरे ये तो आपको वेदर रिपोर्ट लाइब्रेरी से भी मिल जाएगा। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन ए व्हाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर। और सारे कटआउट्स को आप एक व्हाइट शीट में या फिर एक चार्ट पेपर के ऊपर चिपका के रखिए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल। अब आपने जो कलेक्ट किया था उसी वेदर रिपोर्ट को रखिए। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैंपल। फर्स्ट रो में तो सिर्फ सैंपल मिलेगा। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव रिपोर्टेड, दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो फिर इसी हिसाब से इसका होगा। अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे रहेगा। आप देख रहे हैं ये टेबल में बहुत अच्छी तरह समझा गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर यानी कि सर्वनिम्न तापमात्रा क्या था। आप पेपर में देखते हैं ये पहली पेज में ही एक बॉक्स में लिखा हुआ रहता है एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, और मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या था, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या था, रेनफॉल कितना mm था, ये सारी जानकारी रहता है। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गज। आपको पता है रेनफॉल जो है उसको रेन गज से नापा जाता है। इट इज बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर होता है और एक टॉप में एक फनल होता है, ताकि फनल के जरिए जितना रेन वाटर है वो कलेक्टेड होकर एक मेजरिंग सिलेंडर में पर्टिकुलरली रहे, ताकि हमको पता चला कि कितना बारिश हुआ था, कितना mm का। तो डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या सारे दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम रहता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल समान रहता है? वो भी नहीं रहता, ये तो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। किसी 2 दिन में ये सारा पैरामीटर्स, कहीं टेम्परेचर सेम रह जाए तो रह भी जा सकता है, पर तीनों के तीनों पैरामीटर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल तीनों का तीनों 2 दिन का सेम होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ओवर ए वीक देयर में भी कंसिडरेबल वेरिएशन। ऐसे हम एक हफ्ता की स्टडी करें तो देखेंगे कि बहुत सारे वेरिएशंस है, यानी कि विभिन्नता है। किसी दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा, किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो weather हम किसको बोलेंगे, और एक बार दोहरा देते हैं, the day-to-day condition यानी कि दिन प्रतिदिन का जो कंडीशन है किसका, of the atmosphere, एटमोसफियर का कंडीशन किसी जगह पर with respect to the टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। टेम्परेचर है तापमान, उसका उष्णता, ये ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर लेवल, और उसका बारिश, और विंड स्पीड भी
कंसिडर किया जाता है. ईच कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. तो इसको ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहते हैं. द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉच वार्म लास्ट वीक. उसी हिसाब से हम जानते हैं कि लास्ट वीक जो है वो ज़्यादा ह्यूमिड था या कैसा था, वार्म था. द वेदर इज सच ए कम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. तो फिर ये वेदर ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि बहुत कम टाइम में भी चेंज हो जा सकता है. अभी बारिश हो रहा था और तुरंत ही धूप निकल आया. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम में बहुत अच्छा धूप निकला हो और शाम को अचानक से काला बादल आ गया और अचानक बारिश हो गया. तो ए heavy rain may vanish in a matter of minute and give way to bright sunshine. और ऐसा भी होता है कि जोर जोर से बारिश हो गया और तुरंत ही गायब होके फिर सूरज निकल आया. ऐसे में तो रेनबो भी आपको दिखने लगता है. तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस. ऐसे ही आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुआ होगा. ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. तो आप ये बीते बातें आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. सिंस वेदर इज सच ए कम्प्लेक्स फेनोमेनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट. आपने देखा कि वेदर एक कम्प्लेक्स फेनोमेनन है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको पूरा एग्जैक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते. Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 और 9. तो फिर आप देखिए 2006 का 3rd अगस्त या 9 में क्या क्या है एट शिलोंग में. शिलोंग कहाँ है पता है? ये है मेघालय का कैपिटल. तो as it is clear from the weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. आपने देखा कि maximum और minimum temperature every day record होता है. Do you know how these temperatures are recorded? आपको पता है कि ये temperature कैसे record होता है? In chapter 4 you have learned. chapter 4 में आपने learn किया है that there are special thermometers for this purpose. इसके लिए special thermometer होता है और जिसका नाम है maximum and minimum thermometer. याद रहा, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है जिससे कि एक दिन का मैक्सिमम कितना था, मिनिमम कितना था पता चल जाता है, वो नापा जाता है. कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर. तो आपको कोई अंदाजा है कि दिन का किस टाइम में सबसे ज़्यादा होता होगा टेम्परेचर और कौन सा टाइम में सबसे कम होता होगा? तो फिर आइए देखते हैं. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून. तो फिर आफ्टरनून में जो है लगभग 2-3 के बीच उसी टाइम में सबसे ज़्यादा होता है टेम्परेचर. वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में सबसे कम होता है. तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. अब आपको पता चल गया कि समर में आफ्टरनून में आपको इतना गर्माहट क्यों होता है, गर्मी सा क्यों होता है, और सबसे आराम कब लगता है? अर्ली मॉर्निंग में, है ना. तो फिर ये बॉक्स में क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. ये जो सारी चेंजेस हो रहा है, अभी गर्मी अभी बारिश, आखिर ये सब के पीछे किसका हाथ है? तो फिर जनरली सन, सूरज है. द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर में उसमें बहुत हॉट गैस रहता है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. हम सूरज से हमारा दूरी बहुत ही ज़्यादा है. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. फिर भी वहाँ पर इतना एनर्जी निकलता है, सेंड होता है कि हमारे अर्थ में भी सबको लाइट और हीट मिल जाता है ये सूरज की वजह से. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर. अब आपको पता चल गया सारी वेदर चेंज के पीछे सन का प्राइमरी रोल है.
Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. किसी भी जगह पर सन तो सभी जगह को समान मात्रा में अपना लाइट एनर्जी सेंड कर रहा है, पर किसी भी पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसे डिपेंड करता है कि उसी का उसका सरफेस, उसका अर्थ सरफेस कैसा है, कितना ऊंचाई में है, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर, वो ओशन से कितने दूरी में है, उसका एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग, और उसका एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, कितना उसका अर्थ सरफेस कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सारी बातें डिटरमिन करता है एक प्लेस का वेदर कैसा होगा. इफ़ यू लिव नियर द सी you would have realized that the weather at your place is different from that of the place in a desert or near a mountain. तो अगर आप समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो आपका जो वेदर कंडीशन है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा. किससे? एक मरुभूमि, एक डेजर्ट से, या फिर एक अगर आप माउंटेन के पास रहते हैं तो उसी जगह के हिसाब से. ठीक है. तो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. आप सनराइज और सनसेट के बारे में सनराइज और सनसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यू नो दैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले. विंटर में आपने देखे होंगे, आपको लगता है ना कि मेरे को दिन छोटा पड़ रहा है क्योंकि जल्दी ही डार्क हो जाता है और सनसेट हो जाता है. आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर. तो ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. आइए देखते हैं क्लाइमेट क्या है. हमने पहले भी पढ़ा था मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेट्रोलॉजिस्ट जो है उनका काम है डेली वेदर का रिकॉर्ड करना. तो रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. दिस हेल्प अस टू डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. तो फिर ये वेदर रिपोर्ट डिकार्ड्स लेके पास्ट से ही रिकॉर्ड होते आ रहा है. तो फिर इसी का सहारा लेकर हम डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. कि जैसे केरला में विंटर में मौसमी वायु आ जाता है और फिर बारिश हो जाता है, तो फिर ये उसका वेदर पैटर्न है, कई सालों से ऐसा होते आ रहा है. तो फिर द क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम सी 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसे निर्णय किया जाता है कि जैसे पिछले 25 बरस का उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसका वेदर पैटर्न कैसा है, किस टाइम में ज़्यादा धूप होता है, किस टाइम में बारिश आ जाता है, कितने टाइम तक बारिश का मौसम रहता है, ये सारी डिटेल्स उसका क्लाइमेट है. क्लियर. तो इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर द प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी भी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हाई ही रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. जैसे साउथ इंडिया हुआ, हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की तुलना में ज़्यादा से उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हॉट ही रहता है. तो इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, क्या बहुत से दिन वहाँ पर बारिश भी होता है, तो ऐसी जगह को हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. तो फिर बारिश भी भरपूर हो रहा है तो फिर वेट ही है, और तापमात्रा भी बहुत ऊंचा रह रहा है काफ़ी दिन, तो फिर ऐसे को हम बोलेंगे कि हॉट एंड वेट. इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया. तो फिर 2 जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन दिया गया है. द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स. मीन टेम्परेचर 2 स्टेप में हमको मिल पाएगा. कैसे? फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. तो फिर एक मंथ में एवरेज ऑफ टेम्परेचर निकला जाएगा. और सेकंड क्या है? वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स. हम एवरेज ऑफ एवरेज टेम्परेचर बहुत सारी ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे और फिर दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, ऐसे उसका मीन टेम्परेचर निकला जाएगा. तो द 2 प्लेसेस जैसे श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, ये दोनों को अब हम देखेंगे. 7.2 देखिए, 7.2 में ये है श्रीनगर का, जम्मू एंड कश्मीर जो अवस्थित है, और
7.3 में है तिरुवनंतपुरम का, जो कि केरला का कैपिटल है। तो फिर ये हमारे इंडिया में देखेंगे तो पूरा एक चोटी पर है, तो और एक सीधा डाउन पे है, दक्षिण में है। तो फिर जनवरी का मंथ देखें तो श्रीनगर में है हमारे -2.3, व्हेयरएज केरला में है 22.2। अरे बाप रे, इतना ऊंचा। वो फिर उसका मिनिमम टेम्परेचर है। तो फिर फरवरी में देखें तो फिर -0.6 है हमारी कश्मीर में। तो ऐसे फरवरी में केरला का क्या है, मिनिमम टेम्परेचर 22.8। इसी हिसाब से देखें तो ये काफ़ी डिफरेंस रहता है, चाहे वो महीना सेम हो, कंट्री वही सेम हो, पर डिफरेंट बातें हैं जिससे उनका वेदर कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। By looking at table 7.2 and 7.3, हमने देखा कि 7.2 और 7.3 को देखा। कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला। जम्मू कश्मीर और केरला की क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है। तो वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। हमने देखा केरला तो काफ़ी हॉट है और वहाँ बारिश भी बराबर का होता है, इसीलिए वो वेट भी है इन कंपेरिजन टू जम्मू कश्मीर which has a moderately hot and wet climate for a part of the year। ये जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर भी बारिश होता है पर बहुत कम होता है, और हॉट भी बहुत कम होता है, जैसे मीडियम टाइप ऑफ। इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं, उसका कंडीशन को बोल सकते हैं मॉडरेटली हॉट एंड वेट। आगे वाले हमारे पीछे एक्सरसाइज देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कि केरला का कंडीशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन वो है हॉट एंड वेट, जम्मू कश्मीर का कैसा है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। ठीक है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट का एक लेते हैं, राजस्थान को कंसिडर करते हैं। विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादा बरस की मोस्ट ऑफ द दिन में इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर व्हिच लास्ट्स ओनली फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। यद्यपि विंटर बहुत कम दिन रहता है, पर उसी टाइम में उसका टेम्परेचर, किसका, राजस्थान का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और रेनफॉल भी काफ़ी कम रहता है। तो इसी हिसाब से दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, जैसे एक डेजर्ट का क्लाइमेट हो गया, और इसका क्लाइमेट हो गया हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई क्योंकि बारिश कम होता है इसलिए ड्राई है, और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है इसीलिए हॉट है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता है ना कौन कौन सा, जैसे नागालैंड, मणिपुर, ये सब वगैरह आएगा, जो 7 सिस्टर्स हैं, आपने पढ़ा है SST में। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। एक टाइम में हमारा चेरापूंजी था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा बरसने वाला। तो फिर अभी भी जो ज़्यादा बरसने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट में ही मौजूद है। तो फिर हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। अब आपको पता चल गया किस हिसाब से यह निर्णय किया जा रहा है। अब देखते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट के हिसाब से एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जीवित प्राणियों के ऊपर क्लाइमेट का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live। तो फिर जिस परिस्थिति में जो भी रहते हैं, कैसे उसी परिस्थिति में वो सरवाइव कर पाए, अपने आप को जीवित रख पाए, एडजस्ट कर पाए, इसीलिए वो अडेप्टेड है। अडेप्टेड मतलब एडजस्टेड है नेचुरली। तो क्या क्या है? एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से बचाने के लिए जीवों में स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो उसी से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, खुद को बचा पाए। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6। चैप्टर 9 क्लास 6 का चैप्टर 9 में से आप ये को अच्छी तरह याद कीजिए, साइंस बुक। द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब क्या है? तो फिर फीचर्स है हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो फिर उसके क्लाइमेटिक यही प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन।
जो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर कैसे वो एडजस्ट करके खुशी से रह पाए, उसी हिसाब से उसमें इवोल्यूशन होकर एडाप्टेशन होता है, ताकि वो खुद को उसी एनवायरनमेंट में, माहौल में एडजस्ट कर पाएँ। In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. चैप्टर 9 में आप ये पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल के ऊपर क्या प्रभाव है। तो हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। पर इसी चैप्टर में हम सिर्फ वेदर और क्लाइमेट का एनिमल्स के ऊपर, जीवों के ऊपर क्या इफेक्ट है वही डिस्कस करेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रेड, क्लास 6 में आप पढ़े हैं अबाउट एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। तो हमने ये पढ़ा है कि एडाप्टेशन टू एनिमल्स इन सर्टेन हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट मतलब लिविंग, अपना होम, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल कंडीशन जहाँ पर वो रहते हैं वही उनका हैबिटेट है, वहाँ पर रहने के लिए उनका कैसे एडाप्टेशन हुआ है, यानी कि एडजस्टमेंट हुआ है नेचुरली। एज एग्जाम्पल, जैसे कि एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसी चैप्टर में हम 2 रीजन की एडाप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है, पहला तो है पोलर रीजन और सेकंड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन, आइए जान लेते हैं कि ये पोलर रीजन एक्चुअली है कहाँ। द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन किसे कहते हैं? जो कि पोल के आसपास है, वो रीजन को पोलर रीजन। तो पोल कौन कौन सा है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Some well-known countries that belong to the polar region are, इसी पोलर रीजन में आते हैं कुछ कंट्री जिनका नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारे आप मैप में जरूर देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर, और वही जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है वो सारे कहाँ पर मिलते हैं? जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। आपने देखा कुछ एरिया है जैसे मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब तो आ गए एशिया में, पर कॉन्गो, केन्या, उगांडा, नाइजीरिया ये सब आ गए हमारे अफ्रीका में, है ना। एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक आउटलाइन मैप दे लीजिए। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, पोलर रीजन को ब्लू कीजिए। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। ऐसे ही आप ट्रॉपिकल रीजन को रेड कलर कीजिए, ठीक है। तो आगे के लिए हम द पोलर रीजन्स पढ़ेंगे पार्ट 2 में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.